हालेलुया, सबको जय मसीह की। हम एक हिंदी गीत गाएंगे, तू प्यार का सागर। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई ना अपना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई ना अपना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर है पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर है पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम एक हिंदी सॉन्ग गाएंगे, शून्य से लेके तूने मुझे। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ कर, मेरे सारे दंड सह ली उसने। कोड़ खा के क्रूस उठा कर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई देती है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरे और सभी मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। Praise the Lord.
स्वागत है सभी को आज का गुरुवार का प्रार्थना में। हालेलुया। ये आज का प्रार्थना में हम लोग बाइबल ध्यान करता है। बाइबल पढ़ के अपन प्रार्थना कई हफ्ते से सीख रहा है। बाइबल में भजन संहिता से कई वचन निकाल के हम लोग प्रार्थना कैसा करने का उसका ऊपर अध्ययन करते आ रहा है। आज का गुरुवार प्रार्थना एक बाइबल स्टडी जैसा ही है। तो हम लोग बाइबल भी पढ़ता है, प्रार्थना भी करता है। हमें प्रभु प्रार्थना कैसा करने का ये दिनों में सिखाते आ रहा है। गया 2-3 हफ्ते से हम लोग 51 भजन संहिता निकाल के सीखा था। उसके बाद हमने 121 भजन संहिता सीखा। तो ये भजन संहिता बहुत अच्छा एक माध्यम है प्रार्थना करने के लिए। इस अध्याय में कई सारे शब्द हैं जो हम लोग अपना प्रार्थना में उपयोग कर सकता है और प्रार्थना और प्रयोगशाली बना सकता है। तो आज का अपन अध्ययन को चालू करने से पहले प्रार्थना का साथ चालू करेगा। पवित्र आत्मा को हम लोग बुलाएगा और हमें अगुवाई करने के लिए अपन प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु, सुंदर अवसर सुबह का समय तेरा चरणों में आने के लिए तूने हमें दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। तूने हमें सबको बुलाया प्रभु, एकत्र किया है, एक ही मन और एक ही धन से तेरा कदमों में आया है प्रभु। तो आशीर्वादित कर हे प्रभु। प्रार्थना क्या करना है, कैसा करना है हे प्रभु तू सिखा। तेरा इच्छा का अनुसार करने के लिए कृपा दे। आत्मा का अभिषेक से भर दे प्रभु। जो भी आज सीखने वाला है तो हमें सिखा प्रभु। तू ही हमारा गुरु है, तू ही हमें सिखाने वाला परमेश्वर है। इसके लिए धन्यवाद। तेरा हाथ में हम अपना जीवन को समर्पण करते हैं। तेरा इच्छा के अनुसार प्रभु आज तेरा नाम का महिमा होने दे ये प्रभु। हम लोग प्रार्थना में और आत्मा में बढ़ने के लिए कृपा कर, सहाय कर और आशीर्वादित कर। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु महान है। प्रभु हमसे इतना प्रेम किया है कि प्रभु हमें रोज चलाता है, सिखाता है, बढ़ाता है। हालेलुया। प्रभु का वचन में बढ़ाता है। गया दिनों में हम लोग कई सारे अध्याय से परमेश्वर का प्रार्थना कैसा करने का उसमें हमने सीखा। 91 का भजन संहिता में परमेश्वर का अलग अलग नाम हमने सीखा और परमेश्वर हमारा प्रभु का इच्छा हमारा बारे में क्या है उसका बारे में भी सीखा। 121 ऐसा ही भजन संहिता से हालेलुया हमने हमारा विश्वास को बढ़ाने के लिए हमने अपने आप को प्रार्थना किया। हालेलुया। हमारा विश्वास मुंह से कबूल करके हालेलुया प्रभु के लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। आज हम 139वां भजन संहिता पढ़ने वाला है और इस अध्याय पूरा तो आज खलास नहीं होगा, 1 से लेके 12 वचन तक हालेलुया हम पढ़ने वाला है। और इस अध्याय से परमेश्वर हमें बात करेगा कि प्रभु का इच्छा क्या है, प्रभु हमसे कैसा प्रार्थना करता है। हालेलुया। कैसा प्रार्थना करना चाहिए। वचन जब अपन देखता है कि प्रभु का चरणों में प्रार्थना करने के लिए सब लोग बहुत बड़ा एक लिस्ट लेके जाता है, मतलब बहुत सारा मांगते रहता है। हालेलुया। सचमुच प्रार्थना खाली मांगने का नहीं है। हालेलुया। जब अपन मत्ती उसका 5वां अध्याय 6वां अध्याय तो देखता है, प्रभु बोलता है कि तुम क्या पिएगा, क्या खाएगा, ये सब कुछ तुम्हारा परमेश्वर जानता है। क्या पहनेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, इसका बारे में चिंता मत कर, ये सब कुछ तेरा परमेश्वर जानता है। मतलब अपने को मांगने से पहले हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है, तो अपने को कुछ मांगने का ज़्यादा जरूरत नहीं है। खाली प्रभु को धन्यवाद देने का है, स्तुति करने का है, समझ के लेने का है कि कैसा प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। अगर अपन प्रार्थना में आगे आगे बढ़ता है, प्रभु अपना प्रार्थना को सचमुच सुनता है। हालेलुया। दाऊद राजा का बेटा सलोमोन प्रार्थना किया और परमेश्वर ने सुना। क्या बोला सलोमोन ने, क्या बोला? सलोमोन प्रार्थना करता है, राजा सलोमोन प्रार्थना करता है, हे प्रभु तूने जो मेरा पिताजी दाऊद को वचन दिया था वो सब पूरा कर। हालेलुया। क्या वचन दिया था? हालेलुया। दाऊद राजा को प्रार्थना में बहुत सारा वचन दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। तो हम भी ऐसा ही इस अध्याय, इस बाइबल में लिखा हुआ एक एक वचन परमेश्वर का सामने पढ़ता है और पढ़ के हम प्रार्थना करता है। वचन ही प्रार्थना करने का है।
वचन जब प्रार्थना करता है तो प्रभु हमारा वचनों को, प्रभु का वचन को पूरा करेगा। हालेलुया, प्रभु उसका वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, तो ये प्रार्थना बहुत उपयोग, बहुत कार्य करने वाला प्रार्थना है। तो आप लोग भी ऐसे ही प्रार्थना करो, खाली एक दिन नहीं, दो बार बार उस वचन को पढ़ने का है और प्रभु से उस वचन को रख के प्रार्थना करने का है। हालेलुया, तो भी प्रभु अपना प्रार्थनाओं को सुनता है। हम लोग 139 भजन संहिता आज पढ़ने वाला है, 1 से लेके 24 वचन तक है, लेकिन हम लोग पूरा नहीं पढ़ेगा आज, थोड़ा ही वचन पढ़ के हालेलुया उसमें हम प्रार्थना करने वाला है। मैं आपके लिए 1 से लेके 6 वचन तक अभी पढ़ रहा है। देखो, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरा विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरा चलना और लेटना की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरा मुंह में से ऐसा कोई बात नहीं जिसे तू पूरा रीति से न जानता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपने हाथ मुझ पर रखे रखा है। 6वां वचन ऐसा है, यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरे समझ से बाहर है। हालेलुया, यहाँ ये वचन हमने जो पढ़ा 1 से लेके 6 वचन तक, हालेलुया, प्रभु का कुछ क्वालिटी का बारे में बोलता है, प्रभु का कुछ गुण विशेषता हमारा परमेश्वर का बारे में बोलता है। हमारा परमेश्वर इस अध्याय में परमेश्वर का 3 गुण का बारे में बोलता है। पहला गुण है, हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है। क्या है हमारा परमेश्वर? सर्वज्ञानी। हालेलुया, उसे इंग्लिश में ओमनीसेंट गॉड करके बोलता है। हालेलुया, दूसरा परमेश्वर का गुण ऐसा बोलता है कि हमारा परमेश्वर दूसरा गुण है ओमनी प्रेजेंट है, सर्वभूत है, परमेश्वर सब जगह है। हालेलुया, उसका बाद तीसरा गुण है परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, ओमनीपोटेंट परमेश्वर है। हालेलुया, सबसे शक्तिशाली परमेश्वर। हालेलुया, पहला है सर्वज्ञानी है, उसका बाद सर्वभूत है। सर्वज्ञानी का मतलब प्रभु को सब कुछ मालूम है। हालेलुया, दूसरा परमेश्वर का बारे में बताया है, सर्वभूत है, मतलब परमेश्वर सब जगह है। तीसरा बात है सर्वशक्तिमान, मतलब परमेश्वर को सर्व शक्ति है, सबसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, तो ये 3 गुण ये अध्याय में लिखा है। तो पहला ये हमने जो पढ़ा हुआ 6 वचन में पहला गुण का बारे में लिखा है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। हालेलुया, क्या बोलता है परमेश्वर? हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया, है यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरा विचारों को दूरी से समझ लेता है। मेरा चलना मेरा लेटना को तू भली बातें छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरा मुंह में से ऐसा कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरे समझ से बाहर है। ये सर्वज्ञानी परमेश्वर का एक गुण है। हमारा परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। मेरे बारे में, आपका बारे में, इस दुनिया का सब चीज़ों का बारे में, सब लोगों का बारे में, हर एक इंसान का सब कुछ परमेश्वर ज्ञानी है, सब कुछ मालूम है उसे। हालेलुया, उसे कुछ मालूम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हालेलुया, इस वचन हमें ये सिखाता है हमारा परमेश्वर का एक गुण। हालेलुया, हम लोग कभी कभी सोचता है कि ये
ये बीमारी का दिन है, कोरोना वायरस है। हालेलुया, ये कोरोना वायरस का अभी आज का दिन में और ये बढ़ा दिया है हमारा लॉकडाउन को, और बढ़ा दिया है अगस्त 31 तारीख तक। ये एक संकट, एक दुख भरे, नहीं तो एक बीमार का दिन। हालेलुया, ये कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? ऐसा सबका मनों में ये चिंता है, क्यों हो रहा है? जब ये भजन संहिता पढ़ता है तभी बराबर से हमें मालूम पड़ता है कि ये हालेलुया क्यों हो रहा है। हालेलुया, कोई लोग बोलता है ये परमेश्वर का क्रोध है, नहीं तो परमेश्वर ने ऐसा किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर ने तो सब कुछ अच्छा ही बनाया। परमेश्वर ने इस दुनिया में सब कुछ अच्छा बनाया है। परमेश्वर ने इस धरती को सब अच्छा बनाया, लेकिन मानव इसे हालेलुया अपना मनमानी चलने के लिए हालेलुया परमेश्वर का आज्ञा तोड़ दिया और पाप हो गया। हालेलुया, जब पाप का बात करता है बहुत लोग नाराज हो जाता है, ये बोलता है ख्रिस्ती लोग बहुत पाप बोलता है। हाँ, सचमुच पाप ऐसा ही हुए जो परमेश्वर का वचन का विरोध अगर जो भी जाता है, जो वचन परमेश्वर का बोला हुआ वचन का अनुसरण नहीं किया, वही पाप है। हालेलुया, लेकिन इंसान को आजादी चाहिए, कोई कानून कायदा नहीं चाहिए। इसके लिए वो कानून को छोड़ के मनमानी जीवन जीने का निर्णय लेता है, परमेश्वर से लंबा हो जाता है। और ऐसा ही जब खुद होके परमेश्वर से दूर हो गया तो ये दुनिया में पाप बढ़ गया, पाप होने लगा और ये दुष्काल होने लगा और ऐसा बीमारियां बढ़ने लगा। परमेश्वर कभी बीमार लाता नहीं है, परमेश्वर किसी को दुख देता नहीं है। हमारा परमेश्वर, हम जो भक्ति करने वाला परमेश्वर, हालेलुया अच्छा परमेश्वर है। यीशु तू अच्छा है, हम लोग गीत गाता है, यीशु सचमुच अच्छा है। खाली गाने के लिए गाने का नहीं है, लेकिन सचमुच यीशु अच्छा है, कभी बीमार लाता नहीं है। यीशु सबका भला ही चाहता है, सब लोग रोग से मुक्त चाहता है। परमेश्वर, हम जो आराधना करने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर भला ही करने वाला परमेश्वर है। लेकिन बहुत सारे लोग समझता है कि खुदा का क्रोध है, खुदा कोप किया है, खुदा हमें दंड दे रहा है। हालेलुया, ऐसा नहीं है। जब एक लड़का अमेरिका में, एक छोटा लड़का अमेरिका में हालेलुया अपना घर का बाहर बैठा था, तभी वहां से उसका घर का बाजू में ही आग गाड़ी का आग बुझाने का जो फायर ब्रिगेड गाड़ी था वो घंटी बजा के जा रहा था। हालेलुया, तो उसने अपना पिताजी को आग्रह किया कि चलो वो गाड़ी का पीछे हम देखेगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है देखेगा। हालेलुया, तो ऐसा जाके देखा कि जहाँ ये गाड़ी गया उधर बड़ा आग लग गया है। हालेलुया, और उस आग को बुझा रहा है ये गाड़ी। हालेलुया, तो ये छोटा लड़का छोटा से अभी बड़ा हो रहा है, बड़ा होते होते बार बार हालेलुया पिताजी को हटाए वो गाड़ी का साथ, गाड़ी का पीछे पीछे लेके जाता था। ऐसा ही उसका एक हालेलुया एक आशा था उसको देखने का, और वो जाते रहा। और एक दिन जब थोड़ा बड़ा हो गया तो अपना पिताजी से प्रश्न किया कि हर टाइम ये गाड़ी यहाँ आके ये घरों में आग क्यों लगाने का। हालेलुया, ये लड़के ने उस गाड़ी का बारे में गलत सोचा। वो लड़का सोच रहा था कि ये गाड़ी घर को आग लगा रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये गाड़ी का काम है जो आग में बुझाने का काम है। उसके अंदर पानी है और पानी मारता है और आग को बुझाता है। लेकिन वो लड़का समझता था कि ये गाड़ी जब उधर पहुंचता है आग लगता है। हालेलुया, ऐसे ही हमारा खुदा का बारे में है। कोई लोग सोचता है, ऐसा समझता है कि खुदा ही हमारा इस धरती में बीमार को भेजता है, खुदा क्रोध हो गया है, खुदा कोपित करता है और आजकल ये बीमारी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर बीमारी को निकालने वाला है। अपना परमेश्वर शैतान को बांध के रखने वाला है। अपना परमेश्वर हालेलुया रोगियों को अच्छा करने वाला परमेश्वर, अपना परमेश्वर अंधों को आंख देने वाला परमेश्वर, अपना परमेश्वर सबका भला ही चाहता है।
हालेलुया। तो ये बात समझने का है, सब लोगों को बताने का है कि परमेश्वर का इच्छा है कि सब लोग अच्छा हो जाए। हालेलुया। जब उसका वचन में हम लोग का ध्यान में बढ़ेगा तो ये बात हमें समझेगा। हालेलुया। तो हालेलुया। तो आज हमने ये जो 1 से लेकर 6वां वचन का पहला वचन हमने पढ़ा के क्या पढ़ा है। हालेलुया। पहला वचन में ऐसा लिखा है, हे यहोवा, हे यहोवा, तूने मुझे जानकर जान लिया है, तूने मुझे जानकर, ओ लॉर्ड thou hast searched me and known me। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको जान लिया है, जांचा है। हालेलुया। जांच कर जान लिया है। हालेलुया। दूसरा वचन क्या बोलता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। हालेलुया। और मेरा विचारों को दूरी से समझता है। हालेलुया। क्या बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर का बारे में बोलता है, तूने पहला मुझे जांच लिया है। हालेलुया। और मेरा विचारों को, मेरा दिमाग में विचारों को दूर से ही तूने समझ लिया है। हालेलुया। जब तक हम विचार एक दूसरे को नहीं बोलते हैं, हमें इंसान को मालूम नहीं पड़ता है हमारा दिमाग में क्या विचार चल रहा है। हमें बोलना पड़ेगा, तभी तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि मेरा विचार क्या है। लेकिन यहाँ भजन संहिता वाला परमेश्वर को इतना समझ लिया है कि उसने ऐसा बोला है कि परमेश्वर तूने मुझे जांच लिया है और जान लिया है। खाली इतना ही नहीं, मैं बिना बोल के भी मेरा विचारों को तूने समझ लिया है, तुझे जानता है। मेरा मन में, मेरा दिमाग में क्या विचार चल रहा है वो सब तू जानता है। हालेलुया। अपना परमेश्वर सब कुछ जानता है और जान रखा है। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर का हम लोग भक्ति करते हैं, कितना महान परमेश्वर का हम लोग उपासना करता है। उसने पहला हमें सब कुछ जान लिया है, उसका बाद बोलता है मेरा उठना बैठना जानता है और मेरा विचारों को दूरी से समझ लेता है। मेरा विचार क्या है सब कुछ तुझे मालूम है। मैं किधर बैठता है, किधर उठता है, सब कुछ हालेलुया जानता है। उसका बाद बोलता है मेरा विचारों को दूरी से समझ लेता है। तीसरा वचन ऐसा बोलता है, मेरा चलना और लेटना की तू भली बातें छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हालेलुया। मेरा चलना, मेरा लेटना, मैं किधर चलता है, किधर लेटा है, किधर सोया है, कौन सा अच्छा जगह पे है, क्या गलत जगह पे है, क्या मैं किधर जा रहा है। सुबह से उठ के मेरा चलने को परमेश्वर पहले से बोला है। सबसे पहले से परमेश्वर तूने जांच के, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। हमें बोलना नहीं पड़ता है, हमें चल के बताना नहीं पड़ता है, परमेश्वर को सब कुछ पहले से मालूम है। हालेलुया। इसके लिए उसका नाम है ओमनीसेंट गॉड। हालेलुया। सर्वज्ञानी परमेश्वर, वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। तो ये वचन कितना महत्वपूर्ण है। ये भजन संहिता, भजन लिखने वाला बोल रहा है परमेश्वर तू सब कुछ जानता है। उसका बाद चौथा वचन है, यहोवा मैं मुंह में ऐसा कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता है। चौथा वचन बोलता है मेरा मुंह से निकलने वाला ऐसा कोई बात नहीं है जो तू पूरी रीति से, मतलब मुंह से निकलने से पहले परमेश्वर सब कुछ जानता है। पांचवा वचन ऐसा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपने हाथ मुझ पर रखे रखा है। परमेश्वर ने आगे पीछे घेर रखा है और अपने हाथ रखे रखा है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरे समझ से बाहर है। हालेलुया। भजन संहिता बोलता है
मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इंसान है, मैं मांस रक्त का, मांस लहू का इंसान है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है। परमेश्वर तू मुझे इतना संभाल के चला रहा है। हालेलुया, मेरा उठना बैठना, मेरा लेटना, सब कुछ तू जान के रखा है। उसका बाद बोलता है ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, मैं समझ ही नहीं सकते। क्या समझ नहीं सकते कि तेरा सर्वज्ञानी का स्वभाव को अभी तक मैंने समझा नहीं। सच बात है। हालेलुया, हम लोग सब लोग, हम में से बहुत सारे लोग ने ये बात समझा नहीं है, परमेश्वर को अभी तक पूरा रीति से समझा नहीं है। हम जो भक्ति करते हैं, हम जो आराधना करने वाला परमेश्वर सर्वज्ञानी है। हालेलुया, हमारा समझ के बाहर है, हमारा बुद्धि के बाहर है। हालेलुया, तो चलो अपन प्रभु को धन्यवाद देगा इस वचन को पढ़ के। हालेलुया, अपन प्रभु को स्तुति करेगा और प्रार्थना करेगा। हे यहोवा, तू मुझे जांच कर जान लिया है। हालेलुया, ये बोलेगा तू मेरा बैठना उठना जानता है, तू मेरा विचारों को समझता है, मेरा चलना मेरा लेटना को तू भली बातें छानबीन करता है, तू मेरा पूरे चाल चलन को भेद जानता है। हालेलुया, ये यहोवा मेरा मुंह से में से ऐसा कोई बात नहीं जिसे तू पूरा रीति से न जानता है। परमेश्वर तू सब कुछ जानता है। धन्यवाद देगा, परमेश्वर को धन्यवाद देगा। प्रभु धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो। हे प्रभु, तेरा नाम को स्तुति करता है। तू सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हे प्रभु, तू सर्वज्ञानी, हमारा रचने वाला, हमारा सृष्टि करता, हमें बनाने वाला, हमें प्रभु हालेलुया, हमें जांच के जानने वाला परमेश्वर तू है। हे प्रभु, तेरा कदमों में आने के लिए हमें दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, तेरा नाम और ऑटो से लेने के लिए तूने हमें दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। तूने हमें चुना है, तूने हमें तेरा बेटा बनाया, बेटी बनाया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो। हे प्रभु, तू हमसे प्रभु बात करता है, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, तूने हमें जांचा है प्रभु। हे प्रभु, हमारा सारे विचारों को जानने वाला परमेश्वर। हे प्रभु, विचार आने से पहले सब कुछ तू जानता है, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, हमारा सारे बुद्धि को तू नियंत्रण कर, सारे बुरा विचार को निकाल के अच्छा विचार आने दे। हे प्रभु, हमारा बुद्धि में प्रभु अच्छा विचार आने दे। हे प्रभु, तेरे लिए प्रभु एक अच्छा विचार, एक अच्छा बच्चा जैसा जीने के लिए कृपा कर। हे प्रभु, तो हमें सिखाता है, चलाता है, इसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तूने हमें जांच रखा है, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, हमें प्रभु अभी तक मालूम नहीं था, आज से प्रभु तो हमें सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हमारा हर एक चीज, हमारा हर एक जरूरतों को तू जानता है। हम पूछने से पहले सब कुछ तू जानता है। हे प्रभु, हमारा हर एक गर्जों को तू पुराता है। हे प्रभु, हमारा हर एक विनतियों को प्रभु तू जानता है, इसके लिए धन्यवाद। हमारा कमी घटी सब तू जानता है, हमारा पैसा का कमी भी तू जानता है, हमारा घर का हर एक प्रभु, बच्चों का, अपना पत्नी का, अपना प्रभु घराने का, सब लोगों का, हालेलुया, माता पिताजी का सब कुछ तू जानता है। तू सर्वज्ञानी परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तेरा चरणों में प्रभु हम लोग झुक रहा है। हे प्रभु, हम लोग तेरा चरणों में समर्पण हो रहा है। हे प्रभु, तू सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया प्रभु, तेरा चरणों में कुछ भी हम छुपा नहीं सकते, सब कुछ तुझे खुला है, सब तू जानता है, सब तू जानने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो। तू सर्वज्ञानी परमेश्वर है, इसके लिए स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। तू हमारा सब बातें जानता है। इस वचन में जैसा लिखा प्रभु, हालेलुया, हमारा विचार से भी हमारा ज्ञान मेरे लिए बहुत, यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है प्रभु, ये मैं समझ नहीं सकता, यह गंभीर और मेरा समझ से बाहर है प्रभु। सचमुच प्रभु, ये बातें गंभीर है, हमारा सबका समझ से बाहर है। समझने के लिए बुद्धि दे, तेरा सर्वज्ञानी का स्वभाव को समझने के लिए हमें बुद्धि दे प्रभु, हमें बुद्धि दे। हालेलुया, स्तुति हो, तूने हमें सब कुछ जांच के जान रखा है, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आशीर्वादित कर। हालेलुया, हालेलुया।
तो ऐसा ये वचन को पढ़ने का है और प्रार्थना में प्रयोग में लाने का है। हालेलुया। मैं इसमें से कई बात छूट गया, आप लोग इसे पढ़ना है, पढ़ के प्रार्थना करना है, बार बार पढ़ना है। हफ्ता भर आपको टाइम है, ये वचनों को पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। घर में बैठने का समय, काम में जाने का समय, खाने का छुट्टी का समय पे ये वचनों को पढ़ के प्रभु को स्तुति करना है। प्रभु तू सर्वज्ञानी है, ऐसा अपना मुंह से कबूल करना है। मुंह से जब कबूल करता है परमेश्वर प्रसन्न होता है। 5वां वचन में ऐसे लिखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपने हाथ मुझ पर रखे रखा है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा ऊपर, हमारा आगे पीछे परमेश्वर ने हालेलुया घेर रखा है। अपना आगे पीछे परमेश्वर घेर रखा है और उसका हाथ हर टाइम प्रभु को आराधना करने वाला, प्रभु का स्तुति करने वाला, प्रभु का निरंतर हालेलुया ध्यान करने वाला, प्रभु का बच्चे का पीछे परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। ये हाथ मुझ पर रखे रखा है और बोलता है 6वां वचन में, ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। ये ज्ञान मेरे लिए, मुझे ये ज्ञान सोच नहीं सकते प्रभु मेरा साथ है। हालेलुया। इसका मतलब हालेलुया हमें कैसा होने का है, अरे बाप रे प्रभु मेरा साथ है। हालेलुया। ऐसा एक बोध आना मांगते हैं, मुझे और आपको ऐसा एक बोध आना मांगता है कि प्रभु मेरा आगे और पीछे है। हालेलुया। प्रभु का हाथ मेरा पीछे है और हालेलुया जब इसका बारे में सोचता है, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया। ये ज्ञान ये हम समझ ही नहीं सकते, ये बात हम समझ ही नहीं सकते। हालेलुया। शैतान हमें बोलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये प्रभु का वचन है, प्रभु सत्य बोलता है, हमारा परमेश्वर सच्चा सत्य ही बोलता है। ये सत्य वचन ऐसा बोलता है कि प्रभु हमारा साथ है। हालेलुया। जब इस वचन को पढ़ता है, ऐसा एक हालेलुया एक आशा, ऐसा एक विश्वास, प्रभु मेरा साथ है, प्रभु मेरा साथ है, प्रभु मेरा साथ है। कुछ भी होने दो, प्रभु मेरा साथ है। कठिनाई आने दो, प्रभु मेरा साथ है। जब प्रभु साथ रहेगा तो सारे डर निकल जाएगा, परेशानी निकल जाएगा, रोग निकल जाएगा, पीड़ा आपका पीछे से। जब प्रभु मेरा साथ है, हालेलुया ये समझेगा तो अपना बुद्धि हालेलुया उसे सोच नहीं सकते, ऐसा हो जाएगा, अरे बाप रे परमेश्वर मेरा साथ है। हालेलुया। कितना महान बात है। हमें खुद को आश्चर्य होना चाहिए, जो आकाश और पृथ्वी बनाए हुआ परमेश्वर मेरा आगे पीछे घेर रखा है और उसका हाथ मुझ पर रखे रखा है, रखा ही है, निकालता नहीं है, रखे रखा है। हालेलुया। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरा समझ से बाहर है। सचमुच ये हमारा, मुझे और आपको समझ नहीं सकता है। हम लोग सोचता भी नहीं, इसका बारे में सोचता भी नहीं, समझ का बाहर है। भजन संहिता बोलता है ये मेरा समझ के बाहर है। हालेलुया। हमें ये बात सोचना है, समझ के लेना है कि मैं जो भक्ति करने वाला, मैं जो प्रार्थना करने वाला, मैं जो स्तुति गान गाने वाला परमेश्वर मेरा साथ है, आगे पीछे है, उसका हाथ मेरे पे रखा है। मैं कोई बात को डरेगा नहीं, मैं कोई बात का चिंता नहीं करेगा, मैं क्या खाएगा क्या पिएगा। हालेलुया। बड़ा लिस्ट लेके परमेश्वर का चरणों में नहीं, खाली उसका स्तुति करेगा। परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। अभी अपन ये अध्याय का दूसरा भाग पे आएगा। 7वां वचन और 8वां वचन ऐसा बोलता है, मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, वो तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपने बिछाने अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं बोर के किनारे पर चढ़ कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगी और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़ रहेगा। हालेलुया। ये वचन जब पढ़ता है तो हमें ऐसा लगता है कि भजन करता बोलता है, जब परमेश्वर सब कुछ जानता है, परमेश्वर हमारा बारे में सब कुछ जानने के बाद
अभी मैं परमेश्वर का चरणों से भाग जाएगा। हालेलुया, ऐसा नहीं लिखा है। ये तो परमेश्वर को धन्यवाद देता है, परमेश्वर का स्तुति करता है कि परमेश्वर ने मुझे जांचा है, मुझे जान लिया है। मेरा सोच का, मेरा बुद्धि से, मेरा मुंह से शब्द निकलने से पहले परमेश्वर ने मुझे जांच रखा है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता है। और अभी बोलता है 7वां वचन में, मैं तेरा आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वो तेरे सन्मुख से किधर भागूं। मतलब मैं किधर भी जाएगा प्रभु मेरा साथ है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को ये बात पसंद नहीं है। हालेलुया। बहुत सारे लोग समझता है कि हम एक आजाद जीवन जीना चाहिए, आजादी होना चाहिए। जब हालेलुया कोई पाप करने वाला लोग अगर है, जो भाई और बहन पाप करने वाले लोग को ये वचन थोड़ा हटने वाला है, थोड़ा लगने के जैसा है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखता है, परमेश्वर का नजर सब जगह है। हालेलुया। जैसा एक कोई जगह पे गया तो कैमरा लगा है, ऐसा एक बोर्ड दिखता है और कैमरा सचमुच है। हालेलुया। तो उस जगह पे कोई कुछ गलत चीज नहीं होएगा, इसके लिए कैमरा चालू है। हालेलुया। ऐसा ही परमेश्वर का कैमरा सदा सर्वदा हमारा सबका पीछे है, आगे पीछे है। हालेलुया। ऐसा एक बोध जब अपने को आएगा तो हम पाप से दूर रहेगा, परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। तो बोलता है, मैं तेरा आत्मा से भागकर किधर जाऊं, मैं तेरा सामने से किधर भागूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सब जगह है। हालेलुया। अपना परमेश्वर सब जगह है। अपन किधर भी जाने दो, कितना भी दूर जाने दो। हालेलुया। मेरा वचन सुनने वाला भाई बहन शायद किधर लंबा जाके अपना काम का वजह से गया रहेगा। हालेलुया। और वहाँ ये बात सोचता होगा कि मैं अभी यहाँ फंस गया, अटक गया। नहीं, प्रभु आपका साथ है। ये वचन बोलता है, प्रभु सर्व तुम्हारा साथ है, मेरा साथ है, आपका साथ है। अब कितना भी माता पिता से लंबा होने दो, अपना परिवार से किधर भी दूर रहने दो, प्रभु आपका साथ है। हालेलुया। ये वचन हमें धैर्य देता है कि प्रभु हमारा सबका साथ है। प्रभु को धन्यवाद देगा इस वचन के लिए। प्रभु धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु। तो हमें संभालने वाला परमेश्वर है, तो हमारा आगे पीछे प्रभु हालेलुया घूमने वाला परमेश्वर, तेरा हाथ हम पे रखने वाला परमेश्वर, तो हमें समझा हुआ परमेश्वर, हमारा हर एक सोचने का बात, हमारा मुंह से निकलने वाला बात से पहले सब कुछ तूने जांच रखा है। इसके लिए धन्यवाद। ये प्रभु हम किधर भी जाने दो तो हमारा साथ है। इस दुनिया का कोने कोने में किधर भी जाने दो तो हमारा साथ है। इसके लिए धन्यवाद। तो हमें रक्षा करता है, तो हमें चलाने वाला परमेश्वर है। इसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। तो हमें गवाही करने वाला परमेश्वर है, तो हमारा सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमें सर्वभूति हालेलुया परमेश्वर है। सब जगह तू है। हे प्रभु, तू सर्वभूति है, तू सब जगह है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां तू नहीं है, सब जगह तू है। हालेलुया। इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये भजन करता हमें सिखा रहे कि हमारा परमेश्वर सब जगह है। हालेलुया। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां परमेश्वर नहीं है, सब जगह परमेश्वर है। हालेलुया। अपना परमेश्वर सब जगह है। हालेलुया। उसका लास्ट वचन ऐसा बोलता है, तो वहां भी तू अपना हाथ से मेरा अगुवाई करेगा। 11वां वचन 12वां वचन ऐसा बोलता है, तो भी अंधकार तुझसे न छिपेगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगा। हालेलुया। अपना परमेश्वर का बारे में एक गुण है। हालेलुया। परमेश्वर को क्या बोलते हैं? अंधकार तुझसे न छिपेगा और रात तो दिन के तुल्य प्रकाश दिखेगा। अंधकार भी प्रकाश जैसा परमेश्वर का सामने है। हमारा परमेश्वर का नजरों का सामने कोई अंधकार नहीं है। हालेलुया। अंधकार भी परमेश्वर को प्रकाशित है। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। सर्व भूमि भूत है, सब जगह है। हालेलुया। ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह है। अंधकार में जाएगा तो भी वो परमेश्वर वहाँ है। हमारा परमेश्वर को अंधकार भी प्रकाश जैसा होगा। हमारा परमेश्वर ने ही पूरा इस अखिलांड को बनाया। हालेलुया। जब बना रहा था पूरा अंधकार से भरा था, सूरज और चांद नहीं था। परमेश्वर ने उस टाइम बोला
बोला मुंह से प्रकाश हो और प्रकाश आया। हालेलुया। अंधकार में से पर प्रकाश आया, उजाला आया। तो परमेश्वर को अंधकार कुछ प्रश्न नहीं है। परमेश्वर को अंधकार में भी प्रकाश जैसा दिखता है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर का हम भक्ति, ऐसा परमेश्वर का हम आराधना करते हैं। हमें विश्वास को बढ़ाना चाहिए। यह अध्याय 139वां अध्याय भजन संहिता जब पढ़ता है, हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए। हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है और सर्वभूत है, सब जगह है परमेश्वर। हालेलुया। सब कुछ मालूम है उसको और सब जगह सब जगह है। हमारा परमेश्वर सब जगह है। हालेलुया। ये बात समझ के, सोच के, ये बात पढ़ के प्रभु को धन्यवाद देगा। आनंद होने का है। हमारा परमेश्वर हमारा साथ है। हमें कोई भी शैतान, कोई भी अंधकार में जाके फंसा नहीं सकेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर उस अंधकार उसको प्रकाश जैसा प्रकाशित करेगा। हालेलुया। इस दुनिया का कोई भी कोने में क्यों न हो, परमेश्वर बोलता है हालेलुया मुझे सब कुछ दिखता है। हमारा परमेश्वर को सब कुछ दिखता है। आपको दिखता है, मुझे दिखता है, सब कुछ दिखता है। हालेलुया। प्रार्थना करेगा, परमेश्वर को इस वचन के लिए धन्यवाद देगा। प्रभु धन्यवाद हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हे प्रभु तू सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। हे प्रभु तू प्रभु सर्व प्रभु हालेलुया सर्व जगह पे फैला हुआ परमेश्वर है, सर्वभूत है प्रभु। हालेलुया सब जगह है। हालेलुया। इसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे प्रभु तुझे धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद। हे प्रभु अंधकार भी तुझे प्रकाश जैसा हालेलुया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। तो हमारा परमेश्वर है। हे प्रभु हालेलुया। हमें प्रभु तुझे परमेश्वर करके बुलाने का एक दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आशीर्वादित कर हे प्रभु। वचन सुनने वाला हर एक भाई बहन का जीवन से सारे अंधकार निकल जाने दे। हे प्रभु उनका जीवन में प्रकाश आने दे और बार प्रकाशित होने दे प्रभु। तेरा इच्छा है कि हम सब प्रभु तेरा प्रकाश जैसा जिए, तेरा प्रकाश में जिए। अंधकार में फंसे हुए लोगों को उजाला बताते जाए प्रभु। हमें दिया हुआ विश्वास के लिए धन्यवाद, हमें दिया हुआ आशा के लिए धन्यवाद, हमें दिया हुआ प्रभु सारे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। तो हमारा साथ है, तो हमारा संगति में है, तो हमें जान के रखा है, तो हमें समझ के रखा है। हमारा मुंह से निकलने वाला हर एक बात बोलने से पहले, प्रार्थना विनती रो के तड़प के करने से पहले परमेश्वर प्रभु तूने सब कुछ जान के रखा है। इसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर को हम लोग को ज्यादा कुछ बड़ा आवाज करके पुकारने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है, सब कुछ परमेश्वर जान रखा है। तो ऐसा परमेश्वर को हम निरंतर धन्यवाद देने का, धन्यवाद धन्यवाद स्तुति करने का। प्रभु तूने जाना है, इसके लिए धन्यवाद। तूने हमें पहचान के रखा है, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु तू प्रभु हमें अंधकार से निकाला, अभी प्रभु हालेलुया शैतान का डर से भी निकाला, इसके लिए धन्यवाद। ऐसा बोल के प्रार्थना करेगा। आज का ये सभा, ये वचन आप पढ़ना चाहिए और पढ़ के परमेश्वर का कदमों में बैठ के प्रार्थना करो। प्रभु आपको आशीर्वादित करेगा। प्रार्थना करके समाप्त करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते मधुर वचन के लिए धन्यवाद। आज प्रभु ये वचन सुनने वाला हर एक भाई बहन का जीवन में तू कार्य कर, विश्वास निर्माण कर, एक धैर्य दे प्रभु। तो हमारा साथ है, तो हमारा संगति में है, तो हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद। सबको तो आशीर्वादित कर। जो भी आया प्रभु सबको तूने आशीर्वादित किया, वैसा ही प्रभु सबका जीवन में तू कार्य कर। रोग पीड़े से बचा के सबको प्रभु निरोगी रख। हालेलुया। ये प्रभु तो अंधकार में भी प्रकाश देने वाला परमेश्वर दिखता है सब कुछ, इसके लिए धन्यवाद। तेरा चरणों में प्रभु हम लोग निर्भय होकर जीने के लिए कृपा दे। तो हमारा साथ में है, इसके लिए धन्यवाद। सबको तो आशीर्वादित कर। सारे महिमा आपको देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीर्वादित करे। हालेलुया हालेलुया।